साइट एजुकेशनल एकेडमी 07 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है कि एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से शुरू होने जा रही है। तो एनसीटी के द्वारा यह नोटिफिकेशन आई है। क्या क्या इसमें विशेष परिवर्तन होने वाले हैं और किन किन लोगों को यह मौका मिलेगा, क्या इसका प्रारूप होगा, इन सभी बातों पर आज हम अपने इस वीडियो में इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस बात को आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो यह निश्चित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और वीडियो में आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की यह नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से शुरू होगा है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। वर्ष 2026 से बदलेंगे प्रारूप। अभी 2024 चल रहा है, 25 के बाद जब 26 आएगी तो उसमें यह प्रारूप बदल जाएगा। और क्या क्या होंगे इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिटेल से देख रहे हैं। यह रिपोर्ट जो आई है नई दिल्ली से है, शिक्षा विभाग के द्वारा आई हुई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर एक वर्षीय हो जाएगा। बीएड कॉलेज के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी को दाखिला मिलेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा क्या कहा जा रहा है। बीएड कॉलेज के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। अर्थात अभी 24 चल रहा है, 25 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक वर्षीय जो आपको बीएड कहा जा रहा है वो उन लोगों के लिए है जो 4 वर्षीय आपका डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए यह 1 वर्षीय बीएड की व्यवस्था होगी। इंटीग्रेटेड जो अभी 4 वर्षीय आपका ग्रेजुएशन स्नातक हो रहा है उनके लिए है। इसमें आपको स्पष्ट किया गया है कि इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए यह मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ जो आपको मौका मिलेगा यही बात आपको बताई जा रही है। उसके बाद है कि शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि TET के नियमों एवं मापदंडों के बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। अर्थात जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीएड करने के बाद या फिर CTET करने के बाद जो है कि जो इसमें 2007 अभी प्रक्रिया चल रही है CTET या बीएड या DLED संबंधी, वह 2027 के बाद कुछ नई बदलाव होंगे, उसी पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं फर्जी एवं डमी कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा नीति के तहत 4 भागों फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्तर के जो अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है वो 4 भागों में बनी हुई है। पहला है फाउंडेशन जो सबसे नीचे होता है, अर्थात 1 क्लास के नीचे का है। उसके बाद प्रिपरेटरी, उसके बाद मिडिल सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। उसी बात को यहाँ पर कही जा रही है कि शिक्षा नीति के तहत 4 भागों फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तर के अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। अर्थात जिस स्तर के स्टूडेंट होंगे या जिस स्तर की ज़रूरत होगी वैसी वैकेंसी आएगी, या फिर जिस स्तर की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से उनकी पढ़ाई होगी। उनको जो है कि सर्टिफिकेट लेने होंगे, डिग्री लेनी होगी, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आप जान रहे हैं कि 1 क्लास के नीचे के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फाउंडेशन में रखा जाता है। 1 to 5 तक के जो हैं उनको प्रिपरेटरी में रखी जाती है। मिडिल में क्लास 8 तक के स्टूडेंट आते हैं और सेकेंडरी में 8 to above के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सबों को रखा जाता है। तो वही बात कहा गया है कि स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। अर्थात बीएड जो शुरू हो रहा है 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस सब का क्या उद्देश्य है। तो आप देख रहे हैं कि स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। चलिए ये थे मुख्य समाचार जो कि आपको NCT के अध्यक्ष प्रोफेसर अरोड़ा साहब ने जो आपको बताया। और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ आप इसको देखिएगा। इस तरह से मिलेंगी बीएड की डिग्री, मतलब जो 1 साल का बीएड है, 2 साल का बीएड है, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 साल की बीएड कौन कर सकेंगे। तो इसमें 4 वर्षीय स्नातक और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी को दाखिला मिल सकेगा। 2 वर्षीय बीएड वैसे करेंगे जो 3 वर्षीय स्नातक
करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। अर्थात जो अभी वर्तमान व्यवस्था चल रही है, 3 वर्षीय जो स्नातक डिग्री कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए 2 वर्षीय बीएड रह जाएगा। यही बात कही गई। स्नातक के बाद शिक्षक बनने की इच्छुक अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा। और एमएड की डिग्री के लिए क्या कहा गया है, तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले ही विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। अर्थात जो है कि आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगा, जिसमें बीएड प्लस बीएससी होता है या ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, और 2 साल का बीएड जो किए रहेंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को एमएड की डिग्री के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब बात है कि इस पाठ्यक्रम को का होगा विस्तार, कौन से हैं, तो यहाँ पर जो विस्तार होगी वो है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो आपका है, यहाँ पर जो बीएड की बात हो रही है, तो 2023 में बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का पहला बैच शुरू हो चुका था। अर्थात 23 से यह 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड बीएड जो है चल रहा है। 2025 में इसमें से 4 नए विशेषज्ञता कोर्स शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा और संस्कृति शिक्षा जुड़ेंगे। कहाँ, 2025 में जो इसमें 4 नई शिक्षा के जो कोर्स हैं जोड़ दिए जाएंगे। इसमें क्या आप देख रहे हैं, शारीरिक शिक्षक जिसे आज के समय हम फिजिकल टीचर कहते हैं, कला शिक्षा अर्थात जो है कि ड्राइंग के टीचर, अर्थात जो है कि फाइन आर्ट के टीचर होंगे। इसमें एक नया आ रहा है शिक्षा योग शिक्षा, अर्थात योगा के जो टीचर होंगे उसके लिए अलग वैकेंसी होगी। और उसके बाद है संस्कृत शिक्षा जुड़ेंगे, संस्कृत के अलग से टीचर होंगे। तो कुल मिलाकर के 4 नए ब्रांच इसमें आ रहे हैं। नए शिक्षकों की जो है कि एक प्रकार से रास्ता खुल रहा है, जिनको की वैकेंसी आएगी और इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ कुछ और भी कोर्स स्टार्ट हो सकेंगे। तो जो छात्र 12वीं के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं वे इसमें दाखिला ले सकेंगे। पुराना 2 वर्षीय बीएड अभी 750 कॉलेजों में चल रहा है। कितना, 750 कॉलेजों में पुराना बीएड जो 2 वर्षीय बीएड है वो चल रहा है, और इस पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। अर्थात जो और कॉलेजों खुलने की संभावना है आगे आने वाले समय में। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, आपके सामने यह पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्जी कॉलेजों पर नकेल। फर्जी कॉलेज बहुत सारे हैं। फर्जी कॉलेज से मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं केवल पेपर पर चल रहे हैं, उनके पास ना टीचर्स हैं, ना उनके पास व्यवस्था है, ना उनके पास स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स तो मिल जाते हैं एडमिशन के माध्यम से, परंतु इसमें टीचर का बहुत नुकसान होता है। टीचर रहते नहीं, सभी कागज़ पर चलाए जाते हैं। वैसे में जो है कि शिक्षक जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके अनुभव लेकर के पहुँचते हैं उस लेवल तक, उनका शोषण हो रहा है, जो कि हमारे जैसे आपके जैसे जो समाज के शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनका समझिए कि जीवन बर्बाद हो रहा है। इसी पर सरकार सोच तो रही है, लेकिन सरकार इसका पालन नहीं कर पाती है, न करती है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इनका नोटिफिकेशन जो है जो मैं आपके साथ रख रहा हूँ। तो जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आग्रह है कि इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। खास करके जो हम जैसे शिक्षाविद हैं उनका तो ज़्यादा ही कॉलेज वाले दुरुपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फर्जी कॉलेज पर लगेगी नकेल। देश भर में 15,500 बीएड कॉलेजों को शिक्षकों के पैन नंबर उनकी वेतन खाते में पंजीकृत करने से निर्देश दिया गया। अर्थात आपका पैन नंबर जो है कि आपको देना पड़ेगा। पैन नंबर तो पहले भी लिए जाते थे, लेकिन सख्ती नहीं रखी जाती थी। इससे क्या होगा कि एक टीचर एक जगह से ज़्यादा जगह नौकरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात इसमें हम शिक्षक जगत से जुड़े होने के कारण इस बात को यहाँ पर शामिल करना चाहते हैं कि कॉलेज वाले जो हैं कि वह शिक्षकों का ज़रूरत से ज़्यादा शोषण करते हैं, क्योंकि टीचर रख तो लेते हैं परंतु उनका जो है कि वार्षिक जो वृद्धि होती है उनके वेतन में वो नहीं किया जाता है। काम उनसे अनावश्यक बहुत सारे लिए जाते हैं। तो इन सभी बातों को भी ध्यान देना है। केवल फर्जी कॉलेज बंद करने से बात नहीं बनेगी। जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके भी विकास, उनके भी उन्नति का जो है कि विभाग को सोचना चाहिए। अर्थात एनसीटी जब शिक्षकों की बहाली की बात करती है, कॉलेज के नियमों की बहाली करती है, तो इस बात पर भी ध्यान उन्हें देना चाहिए। तो देश भर में देश के 15,500 बीएड कॉलेज को शिक्षकों को पैन नंबर उनकी वेतन खाते में पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें वे एक से ज़्यादा कॉलेज में सेवा नहीं दे सकेंगे। डमी और फर्जी कॉलेज पकड़ने के लिए जियो कोऑर्डिनेटर के तहत शिक्षकों और छात्रों का लाइव फ़ोटो भी अपलोड करनी होंगी। कॉलेजों को वर्ष 2021-22 और 22-23 में परफॉर्मेंस प्रपोजल रिपोर्ट अर्थात पार 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर देना है। इसमें शिक्षकों व छात्रों की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रम मूल्यांकन परिणाम, पास प्रतिशत जैसी अहम जानकारियाँ देनी होगी। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।